करते हैं फिर बच्चों अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू, ठीक है। देखो जी, कल हमने सीख लिया था बच्चे रैंकिंग के कॉन्सेप्ट क्या बनते हैं। यानी रैंकिंग में यदि आपसे टोटल बच्चे पूछ लिए जाएं तो कैसे निकलते हैं, या मैक्सिमम स्टूडेंट पूछ लिए जाएं यानी अधिक से अधिक कितने बैठ सकते किसी पंक्ति में, तो वो चीजें भी हमने सीख ली थी। यानी 5 टाइप हमने डिस्कस करी थी, भी 5 टाइप के आपके सवाल बनते हैं इस टॉपिक से। तो आज वही टाइप तो आप क्वेश्चन से देखते हैं कौन कौन से टाइप बनते हैं। देखो आपके सामने सबसे पहले सवाल, पेड़ों की एक पंक्ति में एक केले का पेड़ बाएं और दाएं दोनों से 8वें स्थान पर है, पंक्ति में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है। तो आप सवाल उतारने की कोशिश मत करना, आप अपना सॉल्यूशन करने की कोशिश करना बच्चों, करो एक बार ट्राई। तो देखते ही आप कहते हो सर बिल्कुल आसान सा सवाल है। यानी मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, यानी किसी भी यदि एक व्यक्ति की या एक पर्सन की अपने को 2 चीजें पता हो तो तीसरी चीज हम आसानी से निकाल देंगे, ठीक बात है ना। अब यदि व्यक्ति ना देखे बेटा यहाँ आपको यहाँ के केले का पेड़ दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कह दोगे सर को ये कोई केले का पेड़ है, ठीक बात है। यानी यहां मान सकते हैं बेटा वो बनाना का पेड़ है। लेकिन इस पेड़ की बाएं और दाएं दोनों स्थान से यदि हम इसकी रैंकिंग देखते हैं तो बेटा वो आती है 8वें नंबर पे। यानी बाएं ओर से देखेंगे तो भी ये 8वें नंबर पे, और दाएं ओर से जब इसकी रैंकिंग की करती है बेटा तो भी आपका 8वें नंबर पे आता है, ठीक बात है ना। तो ये बताओ अब इसमें टोटल पेड़ों की संख्या कितनी है, यानी यहाँ टोटल बनानाज के पेड़ कितने हैं बता दोगे। तो आप कह दोगे सर हमें 2 चीजें पता है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो यानी यदि मेरे को टोटल चीज बतानी है तो उसके लिए क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। तो बेटा बाएं ओर से भी 8 और दाएं ओर से भी 8 और माइनस का 1, 8 और 8 16, 16 में से 1 गई 15। तो आप कह दोगे सर जो टोटल पेड़ों की संख्या है 15। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ध्यान से पढ़ो सवाल को फिर करो बच्चे। छात्रों की एक पंक्ति में राजीव आगे से 5वें स्थान पे है। अब देखो आगे और पीछे मैंने कल चीज सिखाई थी ना, ए हेड या बिफोर या बैक, तो इनका मतलब बायां और दायां। अब यहां देखो बायां दायां नहीं दिया आपको, आगे से दे दिया या पीछे से दे सकता है। तो आगे से 5वें स्थान पर है, जबकि उसका भाई बच्चे संजय है जो पीछे से 16वें स्थान पर है। आगे कहता है प्रवीण राजीव और संजय के ठीक बीच में है। एक पर्सन और आ गया बच्चे, प्रवीण राजीव और संजय के ठीक बीच में है। यदि पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या 52 है तो सामने से प्रवीण का स्थान क्या है। सामने का मतलब कौन सी साइड होगी, बाईं, फ्रंट। बैक का मतलब राइट बच्चों। तो ये बताओ बाएं ओर से प्रवीण की पोजीशन क्या है, ये आपसे पूछ लिया। तो ध्यान से एक बात सुनना बच्चों, यदि आप कभी भी रैंकिंग का कोई भी सवाल करते हैं तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। यानी किसी एक डायग्राम बनाइए, आप उसके ऊपर करने की कोशिश करो भी सवाल को, करो भाई। तो सामने से प्रवीण का स्थान क्या है, इक्कीसवां, वेरी गुड। देखो बच्चों ये कोई एक पंक्ति मान ली हमने, पहले कहता है बेटा राजीव आगे से 5वें स्थान पे। अब मेरे को नहीं पता बेटा राजीव कहां बैठा हुआ, लेकिन मैंने मान लिया राजीव यहां बैठा है और आगे से बोला है, आगे का मतलब बायां, ठीक बात है ना। तो आगे से 5वें नंबर पे बिठा दिया राजीव को। देखो अपने आप सवाल हो जाएगा, यदि आपने डायग्राम से बना दिया आंसर अपने आप आ जाएगा। अगला कहता बेटा जबकि उनके भाई जो संजय हैं वो पीछे से 16वें स्थान पे, पीछे का मतलब राइट साइड से। तो मैंने मान लिया बेटा यहां बैठा होगा संजय और इसकी जो पोजीशन गिवन है 16वें नंबर, यहां तक ठीक है। अब आगे देखो जी, जो प्रवीण है बच्चों वो राजीव और संजय के ठीक बीच में है। ये आपका राजीव हो गया, ये संजय हो गया, इनके ठीक बीच में बैठा बेटा प्रवीण। तो मैंने मान लिया भाई प्रवीण यहां बैठा होगा। अब ठीक बीच का मतलब ये होता है प्रवीण के दाएं ओर जितने लोग होंगे तो प्रवीण के बाएं ओर भी राजीव के साइड इतने लोग होंगे, ठीक बात है ना। यानी मैं ये कह दूं भाई प्रवीण के इस साइड 8 लोग बैठे हैं, तो बेटा प्रवीण के इस साइड भी कितने लोग बैठे होंगे, 8।
फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आप कहते हो सर बिल्कुल बीच का मतलब यही होता है। अब आगे देखो जी क्या दिया है, और पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या दी है बच्चा 52, 52 दी है कुल संख्या। और आपसे पूछ लिया सामने से प्रवीण का स्थान क्या है। ये प्रवीण है बेटा, बीच में बैठा है, लेकिन सामने से बताओ इसकी पोजीशन कौन से नंबर की है। यहां मेरा डायग्राम कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। दोबारा रिपीट कर दूं, ये कोई एक पंक्ति है जिसमें दो लोग बैठे हैं, राजीव और संजय, आगे और पीछे से पोजीशन दी है, और एक दे दिया प्रवीण जो राजीव और संजय के ठीक बीच में है, और कुल पंक्ति में प्रश्न भी दे दिए 52 है, और सामने से या आगे से प्रवीण की पोजीशन बताओ कौन सी है। तो अब देखो बच्चे कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज देखो भाई, दोनों साइड से पोजीशन गिवन है, टोटल गिवन है, तो सबसे पहले ये निकालो प्यारे बच्चों आप भी बीच में कितने लोग बैठे हैं, बीच में कितने लोग बैठे हैं, यानी राजीव और संजय के ठीक बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो ये बताओ ये केस कौन सा बनता है, सेपरेट केस बनता है। सेपरेट केस का मतलब ये होता है जब अलग अलग बैठे हैं तो आपका केस बन गया सेपरेट। यदि सेपरेट केस है और टोटल बच्चे भी दे रखे हैं बच्चों, तो आप सबसे पहले निकालोगे मिड पर्सन। तो बीच के यदि आपको लोग निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, यानी टोटल में से दोनों साइड यदि मैं घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा, बीच में कितने लोग बैठे हैं। ठीक बात है। तो ये बता टोटल है कितने बच्चों, 52 माइनस, तो एक व्यक्ति की बाईं ओर से पोजीशन कितनी है 5, और दूसरे की भाई 16, तो 16 और 5 कितने हो गए 21, तो 52 में से 21 गया बच्चों, आया कितना 31, पक्का 31। तो आप कह दोगे सर राजीव और संजय के बीच में जो लोग बैठे हैं वो टोटल हैं 31, किसी को कोई परेशानी नहीं है भी। राजीव और संजय के बीच में जो लोग हैं वो हैं टोटल 31, लेकिन अब ये दे रखे बच्चे सवाल में भी जो प्रवीण है वो राजीव और संजय के ठीक बीच में है। इसका मतलब ये हुआ प्रवीण के दाएं ओर यदि 15 लोग हैं तो प्रवीण के बाएं ओर भी कितने लोग होंगे 15, 15 और 15 30, और 31वां फिर कौन हो गया बेटा, खुद प्रवीण। कोई दिक्कत नहीं। तो बाएं ओर से या सामने से बताओ प्रवीण का स्थान क्या हो गया। तो आप कह दोगे सर सामने से यदि मेरे को प्रवीण को बताना है तो 5 लोग तो हो गए राजीव तक, ठीक बात है। वहां से आगे बेटा 15 और चलना है, तो 15 और 5 कितने हो गए 20, और ये उसकी पोजीशन होगी बेटा कौन सी 21वें नंबर की। तो आप कह दोगे सर सामने से जो प्रवीण का स्थान है 21वां। और पीछे से यदि आपसे पूछूं मैं प्रवीण का स्थान क्या है तो क्या बताओगे, तो आप कह दोगे सर 16 तक तो हो गए संजय तक, 16 में 15 और चलेगा 31, 31 और एक उसकी पोजीशन कौन सी होगी 32वें नंबर की। ठीक बात है। सामने से उसकी पोजीशन 21वीं और पीछे से उसकी पूछी तो 32वीं, कितना है 32वीं बच्चे। कोई डाउट नहीं है किसी को, कोई डाउट तो पूछ सकता है भाई। करो जी एक बार। कारों की एक पंक्ति में मारुति पंक्ति के बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, होंडा मारुति के दाएं से 10वें स्थान पर है, और पंक्ति के सटीक केंद्र पर है। तो पंक्ति में कितनी कारें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। जो ये लाइन है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, सटीक केंद्र पर। सटीक यदि सेंटर की बात की जाए ना, ये बिल्कुल बीच में है, तो उसका मतलब ये होगा भाई उस व्यक्ति के दाएं लोग भी, दाएं साइड भी उतने लोग होंगे जितने उसके बाएं ओर होंगे, तभी बीच होता है। हाँ जी 59, वेरी गुड। बाकियों आया समझ भाई। देखो जी ये कोई पंक्ति मान ली हमने, पहले ये कहता है बच्चा मारुति है ना जो, वो पंक्ति के बाएं छोर से 20वें स्थान पर, तो बायां छोर तो यही रहेगा, ये छोर आपका दायां, तो बाएं छोर से 20वें नंबर पे आप बना लो बच्चे मारुति को। तो मैंने मान लिया बेटा यहां मारुति कार है आपकी, बाएं छोर से 20वें नंबर।
कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो जी, फिर कहता है बच्चे जो होंडा मारुति के, अब ये एक गाड़ी और आगे बच्चे, होंडा ये सेकंड गाड़ी है कोई, होंडा है वो मारुति के दाएं से 10वें स्थान पर है। यानी जहां भी आपकी मारुति गाड़ी खड़ी है ना, उसके दाएं और 10 स्थान पर कौन सी गाड़ी है? होंडा गाड़ी। तो ये बताओ यदि आपकी मारुति यहां पे है तो मारुति का दायां कौन सा बनेगा? ये बनेगा। मारुति का बायां बेटा ये बनेगा। यानी आप ये मान के चलो आपके सामने मारुति गाड़ी है तो आपका दायां कौन सा है? यही तो बनेगा। तो मारुति का भी दायां तो यही होगा। तो मारुति के दाएं से 10वें स्थान पर, तो बेटा ये मान लिया 10 स्थान छोड़कर यहां आ गई आपकी गाड़ी होंडा गाड़ी। किसी को कोई दिक्कत हो तो परेशानी तो बताओ भाई, सही है ना? देखो जी, मारुति के दाएं से 10 स्थान छोड़ के अगली गाड़ी कौन सी है? होंडा गाड़ी। लेकिन अगली लाइन में एक लाइन और बोल दी, और पंक्ति के सटीक केंद्र पर है ये गाड़ी। यानी जो ये होंडा गाड़ी है पंक्ति के बिल्कुल बीच में है। यानी होंडा के यानी दाएं और जितनी गाड़ियां होंगी तो होंडा के बाएं और भी कितनी उतनी ही गाड़ियां होंगी बेटा। ये बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब यदि बीच में है तो ये बताओ बाएं ओर से होंडा की पोजीशन कौन सी हो गई? 30। 20 और 10 30। ठीक बात है। यदि बाएं ओर से इसकी 30 हो गई तो दाएं ओर से बताओ बेटा कितनी हो गई? 30। अब दाएं ओर से 30 क्यों हुई बताओ? तो आप कह दोगे सर ये बिल्कुल बीच में है। यानी यदि इस साइड से इसकी गिनती 30वें नंबर पे आती है तो दाएं ओर से जब इसकी काउंटिंग की जाती है तो भी कौन से नंबर पे आएगी? 30वें नंबर पे। तो अब बताओ भाई टोटल गाड़ियां कितनी हैं? तो टोटल के लिए आपको पता है लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए, तो दोनों अपने पास हैं बच्चों। 30 जमा 30 माइनस 1 तो कितना आ गया? 59। तो पंक्ति में जो टोटल कारें हैं 59 कार्स। आप ये सॉल्यूशन उतार सकते हैं। अब बाकी वैसे आपको यूट्यूब पे दिख ही जाएगा ये, ठीक है? जिसको सॉल्यूशन उतारना तो उतार भी सकता है भाई। चले जी अगले सवाल पे। करो जी सवाल। अमन, रोहित, सुरेश, दानिश और आलोक वजन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, यानी घटते क्रम में व्यवस्थित हैं। अमन शीर्ष से तीसरा है, यानी अमन जो ऊपर से तीसरे नंबर पे आता है। आलोक दानिश और अमन के बीच में है। जो आलोक है वो दानिश और अमन के बीच में है, जबकि दानिश शीर्ष पर नहीं है। अब ये लाइन भी बोल दी, जो दानिश है वो टॉप पर नहीं है। ठीक बात है ना? टॉप पर कोई और होगा। तो शीर्ष पर बताओ कौन है बेटा? करो एक बार, बनाने की कोशिश कीजिए। आप गलत बनाओ से कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार रैंक बनाओगे ना ऊपर नीचे बैठा के, तभी आपका सही होगा। वेरी गुड भाई। पांच लोग हैं। ये 5 लोग बिठा दिए मैंने भाई। ये आपका बेटा सबसे टॉप, टॉप का मतलब सबसे शीर्ष या ऊपर। ये आपका बिल्कुल नीचे वाला मतलब सबसे छोटा होगा या बॉटम कह सकते हैं, यानी या सबसे नीचे भाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जी, अब ये भी बोला बेटा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे पे आना। ठीक बात ना? आरोही का मतलब छोटे से बड़े नंबर पे जाना। तो आप कह दीजिए सबसे बड़ा जो व्यक्ति हुआ इसमें वो यहाँ पे आएगा। ठीक बात है? इससे छोटा फिर ये, इससे छोटा ये, तो ये क्रम कैसा हो गया? अवरोही क्रम। तो सबसे छोटा होगा वो सबसे बेस में बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। अब देखना आप, ये कहता है जो अमन है वो शीर्ष से तीसरे नंबर पे है। यानी ये लोग मान लिया बेटा 5 लोग हैं यहाँ पे, इस प्रकार बैठे होंगे 500 की 500। जो अमन है वो टॉप से तीसरे नंबर पे है, तो तीसरा नंबर यहां आता है, तो इसकी पोजीशन फिक्स है। तो आप कह रहे थे अमन आ गया तीसरे नंबर पे। ठीक है जी। अगली लाइन में देखो, जो आलोक है बच्चों वो दानिश और अमन के मध्य है। जो आलोक है वो दानिश और अमन के मध्य है। अब एक चीज देखो, आलोक यदि मैं यहां बैठाऊं तो अमन और दानिश के मध्य ये भी तो हो सकता है। सोच के देखना एक बार, यदि बच्चे मैं आलोक को यहां बैठाऊं
रफली बना के देख लो एक बार। आलोक यदि मैं यहां बैठाऊं तो ये बताओ, आलोक दानिश और अमन के मध्य यहां भी तो बनता है, आलोक दानिश और अमन के मध्य यहां भी तो बनता है, दो केस बन रहे हैं। ठीक बात है ना, आपके दिमाग में भी ऐसा चल रही होगी बातें। लेकिन अगली लाइन में क्लियर हो गया बेटा, जबकि जो दानिश है वो शीर्ष पर नहीं है। बात हो गई क्लियर? यानी दानिश को आप टॉप पर नहीं बिठा सकते। यदि टॉप पर नहीं बैठेगा तो दानिश बैठेगा बेटा यहाँ पे। यदि दानिश यहां बैठ गया, अमन पहले बैठा ही है, तो अमन और दानिश के बीच में कौन आ गया? आलोक। यदि आलोक यहां आ गया तो बेटा आलोक यहां भी नहीं आएगा, दानिश यहां भी नहीं आएगा। कोई डाउट नहीं है किसी को? मतलब आलोक और दानिश की जो ऊपर वाली पोजीशन गलत है। अब आगे देखो बच्चे, तो शीर्ष पर कौन है भाई? यहां आपका सवाल खत्म हो गया, 3 ही लोग तो बैठा पाए आप। टोटल बैठाने कितने थे? 5। अब बच्चा कौन कौन है? एक रोहित बच्चा है और एक बच्चा बच्चे सुरेश। अब क्या पता बच्चे रोहित दूसरे नंबर पे हो, ये तो आप अंदाजे से कह रहे हो। यदि ये रोहित यहां होगा तो यहां कौन होगा? सुरेश। लेकिन श्योरिटी थोड़ी है भाई ऊपर सुरेश आएगा। क्या पता बच्चे यहां कौन हो? रोहित भी तो हो सकता है टॉप पे। यदि रोहित यहां तो बेटा यहां कौन? सुरेश। यानी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे भाई टॉप पर कौन है। ठीक बात है? तो इसका मतलब अब ऑप्शन आपका देखना पड़ेगा। ऑप्शन में रोहित भी दिया है, सुरेश भी दिया है, लेकिन टॉप पर तो दोनों नहीं होंगे, टॉप पर तो सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा। तो कौन सा ऑप्शन चूज करें? अब डी ऑप्शन में दिया बेटा कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी हम निर्धारित नहीं कर पा रहे कि टॉप पर सुरेश है या रोहित है, रोहित है या सुरेश है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर होगी बात? करो जी एक बार। बयालीस छात्रों की कक्षा में राकेश तनवीर से 6 रैंक आगे है। यदि तनवीर की रैंक अंतिम से 18वीं है तो शुरुआत से रैंक किसकी बतानी है? राकेश की रैंक क्या है? आप एक बार रफ बना के देखा करो बच्चों, चाहे गलत हो चाहे सही हो कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखा करो मेरे बड़ा सोल्यूशन। यदि आप गलत करोगे ना तभी तो सही बनाओगे आगे। रफ कॉपी रखा करो साथ में। चौदह, वेरी गुड भाई। देखो बच्चों, अब 42 छात्र हैं बेटा, इसमें टोटल 19, वेरी गुड भाई। देखो जी 42 छात्र हैं टोटल, इसमें ये कहता है बच्चे जो राकेश है वो तनवीर से 6 रैंक आगे है। इसका मतलब ये है राकेश की पोजीशन तब बनेगी जब मेरे को तनवीर की रैंक पता होगी। पहली लाइन से तो ये बात स्पष्ट होती है। ठीक बात ना? यदि तनवीर मान लिया 14वें नंबर पे है, ऊपर से या नीचे से कहीं से भी हो, तो तनवीर से 6 रैंक आगे का मतलब ये हो गया 14 में 6 जोड़ दिए 20, यानी यदि नीचे से यदि तनवीर 14 पे है तो नीचे से भी राकेश की रैंक क्या होगी? 20। ठीक बात है ना? तो अगली लाइन में दे रखे बच्चे तनवीर की रैंक अंतिम से 18वीं है। अंतिम का मतलब बॉटम, बॉटम का मतलब दायां। ठीक बात है ना? तो यानी नीचे से जो तनवीर की जो रैंक है बच्चों वो है बच्चे कितनी? 18वीं। मैंने मान लिया बच्चे यहां बैठा होगा तनवीर और तनवीर की रैंक दे दी बच्चों 18 पे। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगली लाइन में देखो, आगे तो खत्म ही हो गया। अब ऊपर वाली लाइन क्या? राकेश वो तनवीर से 6 रैंक आगे है। तनवीर यहां बैठा है तो तनवीर के आगे और बैठा हुआ कौन? राकेश।
यानी 6 रैंक आगे। तो मान लिया बेटा राकेश यहां बैठा है, लेकिन तनवीर से 6 रैंक आगे बैठा है। ठीक बात है ना, 6 रैंक आगे बैठा है, यहां राकेश की पोजीशन है। और आपसे सवाल में पूछ लिया शुरुआत से यानी टॉप से राकेश की रैंक क्या है। ठीक बात है। अब एक चीज देखो बच्चे, राकेश के रिस्पेक्ट में, तनवीर को भूल जाओ एक बार आप। अब राकेश की आपको ऊपर से रैंक बतानी है, तो ये बताओ राकेश की नीचे से रैंक कोई गिवन है क्या? नहीं है, लेकिन सवाल हमने बना दिया तो इसके अकॉर्डिंग तो बना सकते हो आप। अब एक चीज देखो, यदि राकेश की मेरे को ऊपर से रैंक बतानी है तो राकेश की मेरे को नीचे से रैंक पता होनी चाहिए, और साथ में क्या पता होना चाहिए, टोटल लोग कितने हैं इस पंक्ति में। तो ये बताओ नीचे से प्यारे बच्चों राकेश की रैंक है कितनी? तो आप कह दोगे सर 18 तक तो है तनवीर, 18 से 6 और आगे बैठा है राकेश, तो 18 में 6 जोड़ दिए 24। तो आप कह दोगे सर जो बॉटम से जो राकेश की रैंक है वो है 24 नंबर की। तो अब बेटा यदि आपको बताना है टॉप से, तो आपको पता है टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? तो टोटल का फॉर्मूला होता है बच्चे टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1, या लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ठीक बात है ना। अब टोटल लोग हैं बच्चे कितने? 42 इक्वल में। टॉप का मतलब बेटा ये, तो टॉप से तो आपको रैंक बतानी है, तो यहां लिख दिया मैंने टॉप प्लस में। तो राकेश की बॉटम से रैंक कितनी है? 24 माइनस का 1। ठीक बात है। 24 में तो गए बेटा 23, 23 प्लस में टॉप इज इक्वल टू 42। तो टॉप इज इक्वल टू 42 माइनस 23 बच्चों। तो घटा दो कितना आ गया? 12 में से 3 गए 9, 3 में 2 गया 1, 19वीं रैंक। 19वीं रैंक बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत नहीं किसी को? यानी ऊपर से जो राकेश की रैंक है या शुरुआत से जो राकेश की रैंक है वो है 19वीं। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। करो जी एक बार। है गेम है बच्चों, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। यूनो सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर, मोनोपोली लूडो और शतरंज के बीच में, कैरम है बेटा वो यूनो और लूडो के बीच में। तो कैरम और मोनोपोली जो गेम्स हैं उसके बीच में कौन सा गेम है? ये सवाल पूछ लिया। कैरम और मोनोपोली के बीच में लूडो। करें जी? देखो जी, पहले दिया बच्चे जो यूनो है वो सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर। अब मान लिया बेटा सांप सीढ़ी आपकी यहां होगी बच्चे, कहीं मान सकते हो आप। सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है यूनो। अब ठीक का मतलब ये होता है बच्चे यूनो और सांप सीढ़ी के बीच में कोई और गेम नहीं आएगा, फिक्स पोजीशन होती है ठीक का मतलब। जो यूनो है वो सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर। मोनोपोली बच्चे लूडो और शतरंज के बीच में है। अब देखो बच्चे मोनोपोली और लूडो यहाँ कहीं बिठा सकते हैं क्या आप इसके बीच में या ऊपर नीचे? नहीं पता ना, उनको अलग रफली बना लो आप। कैसे? जो मोनोपोली है वो लूडो और शतरंज के बीच में से, तो मैंने मान लिया बेटा ये लूडो है। ठीक बात है। लूडो और शतरंज के बीच में आएगा मोनोपोली, तो मैंने मान लिया भाई ये होगा मोनोपोली। और ये मान लिया आपने चेस या शतरंज बच्चों, शतरंज और लूडो के बीच में मोनोपोली, मोनोपोली लूडो और शतरंज के बीच में। ठीक बात है ना। ये भी तो हो सकता है, क्या पता यहां चेस हो, अपने दिमाग में रखना है अलग डायग्राम, क्या पता यहां लूडो हो। ये तो नहीं बोला भी मोनोपोली के ठीक ऊपर चेस है, मोनोपोली के ठीक नीचे लूडो है। आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं भाई।
अगला देखो बच्चे, जो कैरम है वो यूनो और लूडो के मध्य है। यूनो और लूडो के मध्य है बच्चे कौन सा? कैरम। अब यहां क्लियर हो गया बेटा, यदि यूनो आपका यहीं रहेगा, जो कैरम आएगा वो यूनो और लूडो के मध्य है, तो यानी यहां फिर कौन बनेगा बेटा? कैरम। यदि यहां कैरम बन गया, कैरम है यूनो और लूडो के मध्य, तो ऊपर यहां कौन आ जाएगा? लूडो बच्चे। नीचे तो बन ही नहीं सकता कैरम, क्यों नहीं बन सकता? यूनो के नीचे तो सांप सीढ़ी बैठी है, यहां आप कैरम को बिठा नहीं सकते, तो जो कैरम आएगा वो यूनो और लूडो के बीच में आएगा। अब फिर ये लाइन भी क्लियर होगी बच्चे, जो मोनोपोली है वो लूडो और शतरंज के बीच में, यानी लूडो तो फिक्स हो गया यहाँ पे, तो लूडो और शतरंज के बीच में है बेटा आपका मोनोपोली, तो यहां आ गया आपका मोनोपोली, मोनोपोली के ऊपर आ गया चेस। लूडो और शतरंज के बीच में मोनोपोली, क्लियर हो गया। तो सबसे टॉप में तो आ गया बेटा आपका चेस, उससे नीचे मोनोपोली, फिर लूडो, कैरम, यूनो, सांप सीढ़ी। तो आपसे पूछ लिया कैरम और मोनोपोली गेमों के बीच में, तो कैरम बेटा कहां आपका? ये बड़ा, और मोनोपोली ये रहा। कैरम और मोनोपोली के बीच में बताओ कौन सा गेम है? तो बीच में तो कौन सा है? लूडो। कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है जी। कीजिए एक बार। पी क्यू से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, आर सबसे बड़ा है, एस पी से छोटा है, लेकिन सबसे छोटा भी नहीं है। ऊंचाई के अवरोही क्रम में अंतिम दूसरा कौन है? यानी पजल कर देंगे आपको सवाल ऐसे, कौन छोटा कौन बड़ा, यही तो रीजनिंग है भाई। करो एक बार। एस, वेरी गुड भाई, करें जी। देखो बच्चों, जो पी है वो क्यू से छोटा, तो ये बताओ क्यू से छोटा है, तो बेटा ये बता दे मेरे को, बड़ा इनमें कौन हो गया? क्यू बड़ा हो गया पी से, यानी पी क्यू से छोटा, लेकिन मैंने बना दिया बड़ा। क्या? क्यू। अरे है भी बड़ा बेटा, क्यू है पी से बड़ा है, या मैं ये कहूं पी क्यू से छोटा है, दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन मैंने घुमा के कह दी दूसरी बात। मैं ये कहूं पी क्यू से छोटा है या क्यू पी से बड़ा है, दोनों रोंग है या सही है? सही है भाई, ठीक बात है ना, तो वो बड़ा होगा तभी तो वो छोटा होगा। लेकिन टी से बड़ा है, लेकिन किंतु परंतु आ जाए तो बेटा बात किसके लिए कही जाती है? पहले प्रश्न के लिए, सॉरी, किसके लिए? फर्स्ट प्रश्न के लिए। यही बोला था ना मैंने, या और बोला था कुछ? यही बोला। देखो पी क्यू से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, तो टी से बड़ा कौन है बच्चों? पी। यदि टी से बड़ा पी है तो पी से छोटा कौन है फिर? टी। सही बात है, ये बड़े वाले साइन है, जिस साइड ये खुला होता है बेटा वो बड़ा होता है, ठीक बात है ना। क्यू बड़ा है पी से, पी बड़ा है टी से, बात सही है। आगे बोल दिया बच्चे, जो आर है वो सबसे बड़ा है। अब टोटल लोग हैं कितने वो देख लो सबसे पहले तो, पी क्यू आर एस टी, कितने लोग हैं? पी क्यू आर एस टी, 5 लोग हैं बच्चों, 3 लोग आप बिठा चुके हो। अब अगली लाइन में बोल दिया आर है वो सबसे बड़ा है। यदि आर सबसे बड़ा है तो बेटा इस साइड तो आर आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा? आपको पता भी छोटे छोटे वाले बन रही। यदि आर सबसे बड़ा है, अब क्या पता बेटा क्यू से बड़ा आर हो, यहां पे आ जाए, हम मान लिया आर आएगा इसी साइड, ठीक बात है ना। अब इसके बाद में क्या पता कौन सा बच गया? एस आ जाए, अब पता नहीं भाई। अगली लाइन देखो, जो एस है प्यारे बच्चों वो पी से छोटा है, एस है जो वो पी से छोटा है, तो ये बताओ पी से छोटा है एस, तो यानी इसी साइड कौन आ जाएगा? एस आ जाएगा बच्चों। लेकिन अगली लाइन में क्या बोल दिया? लेकिन सबसे छोटा नहीं है, मैंने तो सबसे छोटा बना दिया एस, लेकिन पी से तो छोटा है एस, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। यदि सबसे छोटा नहीं है तो बेटा यहाँ जहां टी बैठा यहाँ कौन आ जाएगा? एस, और जहां एस बैठा यहाँ कौन आ जाएगा? टी।
तो आर सबसे बड़ा है तो क्या उससे बड़ा फिर कौन हो गया, आर हो गया बच्चों। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, मैं आपको कॉल करता हूँ सर 10 मिनट में, अभी क्लास में हूँ। ओके ओके, आ गया भाई समझ में। देखो बच्चे दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पी क्यू से छोटा है, लेकिन मैंने बड़े बड़े वाले साइड बना लिए एक बार साइड, यानी क्यू पी से बड़ा है लेकिन टी से बड़ा है। टी से बड़ा कौन है, पी। तो बेटा टी से बड़ा फिर पी है, तो पी से छोटा कौन है, टी। मैंने मान लिया यहाँ बैठा था टी पहले, ठीक बात है। अगली लाइन में आर सबसे बड़ा है, तो बेटा सबसे बड़े वाले तो यहीं आएंगे, तो यहाँ बैठा दिया आपने आर को। फिर कह दिया एस पी से छोटा है, पी तो बड़ा है फिर, तो पी से छोटा कौन है, एस। तो मैंने मान लिया भी एस यहाँ बैठा होगा। लेकिन अगली लाइन में बोल दिया भी एस सबसे छोटा नहीं है, यदि सबसे छोटा नहीं है तो बेटा इससे छोटा होगा, टी से छोटा होगा एस, तो टी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ कौन आ गया, एस। लास्ट में कौन आ गया, टी। क्लियर हो गई। तो आपको ये बताना है ऊंचाई के अवरोही क्रम में अंतिम दूसरा कौन है। अब देखो अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, और जहां भी सबसे छोटा हो उससे थोड़ा सा बड़े वाला देख लो कौन सा है सेकंड नंबर पे। तो आप कह रहे हो सबसे बड़ा आर, फिर उससे छोटा क्यू, फिर छोटा पी, फिर छोटा एस, फिर सबसे छोटा एस टी, लेकिन अंतिम दूसरा, तो अंतिम दूसरा छोटा कौन है बेटा, एस। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, एस। ठीक है जी। ए बी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है। बना के देखे अपने कॉपी में, गलत हो से बेसिक से बड़े वाला साइन ये, मेरी तरफ मत देखे करो, अभी सवाल करो बच्चा, तभी बात बनेगी। ई, ओके। देखो जी ए है प्यारे बच्चों वो बी से बड़ा है, तो आप कह सर ए बड़ा हुआ बी से, कोई दिक्कत नहीं। अगली लाइन सी डी से बड़ा है। अब सी और डी को मैं तो इसमें कनेक्ट नहीं कर सकता, जोड़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं जोड़ सकता, सी और डी का ए और बी से तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं, ठीक बात है। तो उसको अलग लिख लो एक बार। तो सी है प्यारे बच्चों वो डी से बड़ा है, लेकिन ई से छोटा है। लेकिन ई से छोटा कौन है बच्चे इन दोनों में से, सी। यानी ई से छोटा है सी, तो बेटा सी से बड़ा कौन हुआ फिर, ई। यदि आप ये थोड़ा सा घुमाना सीख जाओगे ना तो सवाल हो जाएंगे सॉल्व। अब मैंने बड़ा ही क्यों बोला, क्योंकि मैं सारे बड़े बड़े वाले बना रहा हूं, ठीक बात है ना। सी डी से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, ई से छोटा कौन हुआ फिर, सी। तो मैं ये कह सकता हूं तो सी से बड़ा कौन हुआ फिर, बात तो सही है। अगली लाइन देखो, जो बी है प्यारे बच्चों वो डी से छोटा है। जो बी है वो डी से छोटा है। अब देखो डी से छोटा बेटा कौन है, बी। तो ये बताओ बी से बड़ा कौन हुआ फिर, डी। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बी डी से छोटा है, तो छोटा ही तो है, यानी बड़ा कौन है फिर, डी। तो आपने बिठा दिया बी को यहां पे। अब देखो बी से बड़ा कौन है प्यारे बच्चों, ए। दे रखे ना यहाँ पे, देखो बी से बड़ा कौन है, ए। हमने अलग से पहले लिख लिया, तो बी से बड़ा ए है प्यारे बच्चों, तो ए छोटा तो नहीं होगा। अब ए क्या पता बच्चे कहां पे आएगा। अब अगली लाइन में देखो, जो डी है वो ए से बड़ा है। जो डी है वो ए से बड़ा है, यानी फिर बात ये होगी बच्चे डी है जो ए से तो बड़ा है, लेकिन ए से छोटा कौन है प्यारे बच्चों, बी। और जो बी है वो डी से भी क्या हुआ, छोटा हुआ। गलत तो नहीं हूं मैं, देख लो जी, डी ए से बड़ा है, सही बात है। लेकिन इस लाइन में जो बी है वो डी से छोटा है, जो बी है डी से छोटा है, ठीक बात है। और इसमें क्या दिया बेटा, ए है वो बी से बड़ा है, तो ए क्या है, बी से बड़ा है, सही बात है। तो आपसे पूछ लिया कौन सबसे बड़ा है, तो आपको पता है भाई ये बड़े वाले हैं, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ए हुआ भाई। सबसे छोटा पूछे तो बी हो गया भाई।
दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ा करूं थोड़ा, करो जी। बच्चों की एक कतार में विनीता बाईं से सातवीं और नीना दाहिने से चौथी है। जब विनीता और नीना दोनों अपनी पोजीशन को आपस में बदलती हैं तो विनीता बाएं से 15वीं हो जाती है, तो नीना की दाहिने ओर से पोजीशन क्या होगी बच्चे? इंटरचेंज पोजीशन टाइप नंबर 4। 12वीं, वेरी गुड। करें जी। देखो बच्चों, सबसे पहले दिया बच्चों की एक कतार है बेटा, ये भी एक कतार है, ये भी एक कतार है। ये कहता है भी एक कतार में जो विनीता है वो बाएं से 7वें नंबर पे। तो बेटा यहां मैंने मान लिया विनीता बैठी होगी और बायां तो यही रहेगा और पोजीशन भी दे दी 7वें नंबर। अगली लाइन, जो नीना है बच्चों वो दाहिने से चौथे नंबर पे, यानी दाईं ओर से जब नीना की पोजीशन रैंक देखते हैं तो वो आती है बेटा चौथे नंबर पे। कौन है बच्चे? नीना। तो यहां बैठी बेटा नीना, कोई दिक्कत नहीं। विनीता बाएं से 7वें नंबर पे, नीना दाएं से चौथे नंबर पे। अगली लाइन देखो, जब विनीता और नीना दोनों अपनी पोजीशन आपस में बदल लेते हैं बच्चों, आपस में चेंज करने का मतलब ये हुआ जहां विनीता बैठी थी वहां कौन आ जाएगी? नीना, और जहां नीना बैठी होगी तो वहां आ जाएगी बेटा कौन? विनीता। अब पोजीशन आपने इस प्रकार चेंज कर ली भाई, कोई दिक्कत नहीं है सवाल के अकॉर्डिंग। अगली लाइन देखिए, फिर कहता जब विनीता है चेंज करने के बाद में बाएं से उसकी रैंक आ गई बच्चों 15वें नंबर पे। तो विनीता तो यहां बैठी है, बायां कौन सा? बायां तो यही रहेगा बेटा। बाएं से जब उसकी रैंक देखते हैं तो वो आ गई बेटा 15वें नंबर पे। ठीक बात है यहां तक। नेक्स्ट लाइन, नीना की स्थिति दाहिने से क्या होगी? यानी विनीता की तो बाएं ओर से पोजीशन दे दी, लेकिन आपसे सवाल पूछ लिया, स्थिति आपने बदल ली, उसके बाद में जो नीना है दाहिने ओर से क्या रैंक है। अब ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया भाई, सही बात है ना। अब एक चीज देखो बच्चों, अब आपको नीना की बतानी है दाईं ओर से पोजीशन, तो ये बताओ नीना का आपके पास क्या डाटा है? कोई डाटा है? कुछ भी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं है ना। यानी मेरे को इसका दाईं ओर से रैंक बतानी है, लेकिन नीना के पास ना तो बायां ना दायां ना टोटल, कुछ भी नहीं है, खाली हाथ बैठी है। ठीक बात है, लेकिन पोजीशन तो बतानी पड़ेगी। तो एक चीज देखना बच्चे, यानी सबसे पहले आपको यह देखना होगा भी इस कतार में या इस पंक्ति में टोटल पर्सन बैठे कितने हैं। ठीक बात है ना। यानी किसी भी पर्सन की आपको कोई पोजीशन बतानी है तो आपके पास दो चीजें होनी आवश्यक है। ठीक बात है ना, ये पहली क्लास का पहला कंसेप्ट कहता है। तो सबसे पहले ये देखो इस कतार में टोटल पर्सन हैं कितने या कितने बच्चे बैठे हैं। तो कुल निकालने के लिए भी मेरे को एक व्यक्ति की दोनों साइड से क्या पता होनी चाहिए? पोजीशन। लेकिन विनीता एक ऐसा पर्सन है बेटा जिसकी मेरे को एक पोजीशन पता है बाईं ओर से। यदि इस विनीता की दाईं ओर से पोजीशन मेरे को पता लग जाए तो मैं टोटल व्यक्ति बता दूंगा अभी इस पंक्ति में इतने हैं। ठीक बात है। तो एक चीज देखिए आप, विनीता बेटा ये बताओ बैठी किसकी जगह है? आप कह रहे हो सर नीना की जगह तो ये बैठी है। ठीक बात है। यदि नीना दाएं ओर से चौथे नंबर पर थी तो बेटा विनीता भी दाएं ओर से कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे तो है। तो एक व्यक्ति मेरे पास ऐसा हो गया जिसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पोजीशन मेरे को पता है। तो टोटल में क्या होता है? लेफ्ट जमा राइट माइनस का 1। तो 15 और 4 बेटा 19, 19 में तो 1 गया 18।
तो आप कह दोगे सर इस कतार में जो टोटल लोग हैं वो हैं 18 लोग हैं भाई, ठीक बात है ना, 18 लोग। अब देखो, अब नीना की बतानी है दाईं ओर से पोजीशन, तो ये बताओ जो नीना है बाएं ओर से कौन से नंबर पे है। तो आप कह दोगे सर जो नीना है वो विनीता की जगह तो बैठी है, विनीता यदि बाएं ओर से 7वें नंबर पे, तो नीना भी तो बाएं ओर से कौन से नंबर पे, 7th पोजीशन पे है। तो अब बेटा इस व्यक्ति की एक पोजीशन तो आपको ये पता लग गई और एक इसका टोटल पता लग गया, तो दाएं बताने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यानी टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ठीक बात है। तो टोटल मेरे पास है कितने बेटा, 18, और नीना की बाएं ओर से पोजीशन कितनी है, 7, और दाएं ओर से कितनी है वही तो बतानी है, माइनस का 1। तो 7 में तो एक है बेटा 6, तो 6 जमा राइट इज इक्वल टू 18। तो राइट इज इक्वल टू कितना बेटा, 18 माइनस 6, कितना आ गया, 18 में 6 गए 12। तो दाएं ओर से उसकी पोजीशन आ गई 12वें। कोई डाउट नहीं किसी को, तो ये आपका राइट आंसर। एक बार समझ लीजिए सवाल को, उतार ले भाई। किसी को कोई पूछना है पूछ सकता है भाई, कोई डाउट है। सही है भाई, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है अपना भी। कोई भी अपने को चीज निकालनी है तो 2 चीजें पता होनी चाहिए। चलें जी आगे। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बेटा बाएं छोर से 12वें स्थान पर और एक कसी है उसका दाईं छोर से पोजीशन दिया बेटा 17th नंबर। जब रमेश और कसी परस्पर अपने स्थान बदलते हैं, अब जो मैंने सवाल करवाया उसी के अकॉर्डिंग आप करने की कोशिश कीजिए, एक बार रफली कीजिए भाई, कीजिए भाई। धर्म से आप करोगे ना तो आपका आंसर आएगा, यदि आप सच्ची नीति से करोगे तो। आपस में स्थान बदल लिया और कसी की पोजीशन दे दी और आपसे पूछ लिया कसी और रमेश के बीच में कितने छात्र हैं। अब आपसे मिड प्रश्न पूछ लिए पोजीशन चेंज करने के बाद में, थोड़ा सा सवाल लेंथी बना दिया। आप सवाल करो तो डायग्राम जरूर बनाया करो, आंसर गलत नहीं होगा कभी। डायग्राम बनाओगे ना तो सवाल अपने आप ही सही हो जाएगा, अलग अलग बिठाया करो। आगे भाई, नो, वेरी गुड। करें जी। देखिए दोस्तों, छात्रों की ये पंक्ति है, देखो जी ये पंक्ति मान ली रमेश बाएं छोर से 12वें नंबर पे, तो बेटा मैंने रमेश को यहां बिठा दिया बाएं छोर से, तो ये बायां 12वें नंबर पे ये 12। कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करता मैं, देखो सेम जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उसी पे सवाल कर रहा हूं, अपने आप ही हो रहे हैं सवाल। तो ऐसा भी आप भी कीजिए, जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कीजिए। जो कसी है बच्चे, ये मैंने मान ली कसी भाई, दाएं छोर से उसकी पोजीशन है बेटा 18 पे, क्या पे है भाई, 17 पे है भाई, बोला नहीं कोई सा, 17वें स्थान पे, ठीक बात है। आगे देखो जी, जब रमेश और कसी अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, अपने स्थान बदल लिए भाई, स्थान बदलने का मतलब ये हो गया जहां कसी बैठी थी वहां आ गया रमेश, और जहां रमेश बैठा था वहां आ गई कसी, ठीक बात है। आगे देखो जी, तो कसी बेटा दाएं छोर से 27वें नंबर पे आ गई स्थान बदलने के बाद में, ये कसी है, तो दाया तो यही रहेगा, दाएं छोर से उसकी जो नई पोजीशन गिवन है वो है बेटा 27वें नंबर पे, ठीक है भाई।
और आपसे पूछ लिया कसी और रमेश के बीच में कितने छात्र हैं, मिड पर्सन पूछ लिए भाई। ठीक बात है। अब इस सवाल में क्या जोर आएगा भाई, एक चीज देखिए आप, सबसे पहले ये देखिए जो आपका ये ऊपर वाला डायग्राम है, ये डायग्राम है, कैसा केस है, ये सेपरेट केस है। ठीक बात है ना। सेपरेट केस में आपको मिड पर्सन निकालने हैं तो कैसे निकालते हो, भी कुल में से दोनों व्यक्तियों की बायां और दायां घटा दें तो बीच वाले पर्सन निकल आएंगे भाई। ठीक बात है। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा ये देखो इस पंक्ति में टोटल लोग हैं कितने। ठीक बात है। तो टोटल बताने के लिए एक व्यक्ति की दोनों पोजीशन पता होनी चाहिए। तो कसी एक ऐसा पर्सन है जिसकी मेरे को राइट तो पता है, तो लेफ्ट भी निकाल लूं उसका मैं, तो मैं टोटल पर्सन बता दूंगा। कसी बैठी बेटा किसकी जगह है, रमेश की जगह। रमेश यदि बाएं छोर से 12वें नंबर पे था तो बेटा कसी भी तो बाएं छोर से कौन से नंबर पे बैठी है, 12वें नंबर पे। क्यों बैठी है, क्योंकि उन्होंने अपना स्थान बदल लिया, पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक बात है ना भाई। तो बेटा कसी एक ऐसा पर्सन है जिसका लेफ्ट और राइट दोनों पता है। तो लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 7 और 2 बेटा 9, 2 और 1 3, 39, और 39 मतलब ए गया 38। तो आप कह दोगे सर जो इस पंक्ति में जो टोटल लोग हैं वो है 38 लोग हैं भाई। ठीक बात है ना। यदि 38 लोग हैं बच्चों तो ये बताओ मेरे को, अब दो केस बन सकते हैं इसमें। कैसे, देखो जी, अब यदि कसी का बेटा दाएं छोर से ये पोजीशन दी है तो ये बताओ रमेश की बाएं छोर से पोजीशन क्या होगी, रमेश की बाएं छोर से पोजीशन क्या होगी भाई, बताओ जी। रमेश की बाएं छोर से पोजीशन क्या होगी, दाएं छोर से तो पता है 17, एक मिनट, ये आ गई आपकी 12 और ये होगी 17। ठीक है भाई। आपको पता है क्या दो केस बनते हैं बेटा, एक तो आपका बनता है ओवरलैपिंग का। यदि सेपरेट केस से आपका आंसर आ गया तो आपसे पूछा है मैक्सिमम पर्सन बीच में कितने बैठ सकते हैं। यदि ऐसा ना हुआ तो आपको बेटा ऐसे ओवरलैपिंग करके भी निकालना पड़ेगा। देखो जी, आपने कुल लोग निकाल लिए, अब बीच में निकालने हैं तो बाएं छोर से एक व्यक्ति की पोजीशन है 12, तो दाएं छोर से दूसरे व्यक्ति की पोजीशन निकाल लो आप। तो आप कह दोगे सर रमेश बैठा है कसी की जगह, यदि कसी 17 पे है तो रमेश भी कितने पे है, 17 पे। टोटल 38, दोनों व्यक्तियों की अलग अलग पोजीशन गिवन, तो बीच के पर्सन निकाल लोगे। एक केस ये बनता है। यदि इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया तो बढ़िया, यदि आंसर नहीं आया तो आपका बेटा ओवरलैपिंग करके भी निकालना पड़ सकता है। तो मिड पर्सन निकालोगे तो मिड पर्सन के लिए आपको क्या है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। टोटल बच्चों 38, एक व्यक्ति की बाईं ओर से पोजीशन 12, दूसरे के बच्चे 17, तो 7 और 2 9 और 1 और 1 2, 29। तो 38 मतलब 29 के कितने बच गए, इसका मतलब सेपरेट केस आपका। ठीक है। यदि 9 नहीं आता ना आंसर तो बेटा आपको ओवरलैपिंग करके भी देखना पड़ सकता था, यानी मिनिमम पर्सन भी पूछ सकता है बीच में कितने बैठ सकते हैं, ऐसे लिख के नहीं देगा आपको भी कम से कम बताओ, हो सकता है। तो 9 आपका राइट आंसर है। कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है जी। करो जी एक बार एक सवाल को और। हाँ जी, मोहम्मद और प्रताप के बीच में कितने लोग बैठे, 2 2। देखो जी लड़कों की पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वें नंबर पे, मोहन मान लिया बच्चे यहां बैठा होगा बाएं छोर से 20वें नंबर पे, दाहिने छोर से 12वें स्थान पे। अच्छा एक ही लड़का है क्या मोहन, ठीक है जी,
अच्छा, उसकी देर की पोजीशन, लड़कों के पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वें और दाहिने छोर से 12वें स्थान पे मान लिया भाई। ठीक है, आगे प्रताप उस पंक्ति में दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है। ठीक है जी, खा लिया रफो नाम तो। देखो जी आगे दिया बच्चे, दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है प्रताप। अब देखो बच्चे, दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है प्रताप, 12 तक तो ये बैठा है, इसका मतलब यहां कौन आएगा? प्रताप। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब ये बताना आपको, मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं? ये फोन वाले एक बार काट देना, फोन दोबारा फिर से करते हैं, बेवकूफ है, क्या करें भाई। ये समझा दें यार, अब वीडियो कॉल करें दुश्मन है। बोलो भाई, देखो जी क्या बताएं भाई, अब है जी, बड़ी बात को नहीं, दाहिने छोर से 15वें नंबर पे है भाई। देखो जी सही है। अब देखो प्रताप और मोहन के बीच में कितने लोग बैठे हैं? डायग्राम समझ में आया? दोबारा से समझाऊं भाई, डिस्टर्ब हो गया था मैं, सारे गलत कर दिया, दोबारा से काटने देंगे, गलत हो जाएगा नहीं फिर। ये बेटा मैंने मान लिया मोहन बाएं छोर से 20वें नंबर पे, दाएं छोर से 12वें नंबर पे। फिर एक प्रताप है, वो दाहिने छोर से 15वें नंबर पे। अब देखो प्रताप को मैं यहां क्यों नहीं बिठा सकता? क्योंकि 12 तक तो मोहन ही है यहाँ पे, इसका मतलब मोहन को क्रॉस कर रही होगी इसकी रैंक। ठीक बात है ना? तो यहां हो गया बच्चे प्रताप, और प्रताप है बच्चे दाहिने छोर से 15वें नंबर पे। अब ये डायग्राम बन गया आपका। ठीक है जी, तो आगे देखिए, तो मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं, ये आपसे पूछ लिया बच्चे, मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं, बता दोगे? अभी आपका केस देखो बच्चे कैसा है, एक व्यक्ति दाएं छोर से ये, दूसरा व्यक्ति बाएं छोर से ये। ठीक बात है, तो केस कैसा हुआ? ओवरलैप केस। यदि ओवरलैपिंग केस है तो ओवरलैपिंग केस में यदि आपको मिड पर्सन निकालने होते हैं तो कैसे निकालते हो बच्चे? कैसे निकालते हो? आप कहते हो लेफ्ट प्लस राइट माइनस का टोटल माइनस का 2, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक बात है, दोनों व्यक्तियों का लेफ्ट और राइट तो मेरे को पता है, लेकिन टोटल तो नहीं है, तो टोटल कैसे निकालें भाई? तो टोटल निकालने के लिए किसी एक व्यक्ति की पोजीशन देख लो बच्चे, जो गिवन ही है आपको। क्या? मोहन की बाएं और दाएं दोनों साइड से पोजीशन गिवन है। तो 20 और 12 कितने हुए? 32, अरे 32 मतलब एक गए 31, तो टोटल कितने लोग बैठे इस पंक्ति में? 31। खत्म सवाल। तो देखो बाएं ओर से एक व्यक्ति की पोजीशन है 20, दाएं छोर से दूसरे व्यक्ति की पोजीशन है 15। ठीक है भाई, और माइनस का टोटल 31 माइनस का 2, 20 और 15 कितने हुए बच्चे? 35, 35 में आता 33 गए, कितने बच गए? ठीक है ना? चलिए आगे। ठीक है जी, उतार लो जिसने उतारना हो तो, ये बाकी यूट्यूब पर देख लिया करो, लाइक लुक कर दिया करो हमारी वीडियो ने, है भाई? करो ही बनता है, कर दिया करो भाई, गरीब डांगी भला हो जाएगा। हाँ नेट ही को नहीं है, अब मौका आपको नेट नहीं है, अब 4 दिन ही हुए नेट बंद हुए तो, है भाई? नेट बंद हुए तो 4-5 दिन ही हुए हैं। अब यहाँ वाईफाई तो चलाते होंगे, देख के लाइक ही कर दिया करो, है भाई? नवीन सर के चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए क्या, जिक्के भाई नवीन लांबा, हाँ उनको भी किया करो लाइक लुक करो जी, हैं जी? क्या कह रहा है? क्या कहना चाहो? मैं को लाइक करो सब्सक्राइब करो। बच्चों की एक पंक्ति में ए बाईं छोर से 13वें, डी दाईं ओर से 17वें स्थान पे है। यदि इस पंक्ति में ए दाईं छोर से 11वें स्थान पर और डी बाईं ओर से किस स्थान पर होगा? बताओ जी क्या होगा? 7, शाबाश।
चलो आज इतना ही कर लेते हैं भाई, ये सवाल कल कर लेंगे, ठीक है। टाइम हो चुका है आपका, और करेंगे बच्चों अगली क्लास में। आज जो पढ़ाया वो समझ में आया भाई? ठीक है जी, कर दे बेटा इसको पोज, रोक दे, आता हूँ, रोक दे, काट दे कोई सा तार, तो आपकी रुक जाएगा। और